वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब हम आपकी मुलाकात एक ऐसी पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर से करवाने जा रहे हैं जो कि जर्मनी में मुकीम है और बुंटे मार्को नामी एक कंपनी की बानी है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें जो कह लें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो पायदार और शफाफ तरीके से तैयार की गई जो पाकिस्तानी ट्रक आर्ट है, अजरक है, ज्वेलरी है और दस्तकारी की दीगर मसनूआत फ़रोग़ की जाती हैं। मज़ीद हम इन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ शाहीन राजुन मौजूद हैं जो इस ऑनलाइन पोर्टल की जो बानी है, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शाहीन एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। सबसे पहले आपकी इस कंपनी के नाम के हवाले से हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि इसका मतलब क्या है, क्या इस नाम के हवाले से, क्या आपने किस रेफरेंस के तहत ये नाम रखा अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का? Thank you for having me. दूसरा बुंटे मार्को essentially बुंटे जो एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है रंगीन, और मार्को एज यू नो हमारा नेशनल एनिमल है, तो मुझे कुछ जर्मन और कुछ पाकिस्तानी मिला के कुछ काम करना था जो बेसिकली द बेस ऑफ द बिजनेस एज वेल है, तो हेंस द नेम। तो अगर उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब होगा रंगीन मार्को। तो दैट्स द होल आइडिया ऑफ बुंटे मार्को। एवरीथिंग ऑन बुंटे मार्को जो है वो रंगीन है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, पाकिस्तान की स्पेशलिटीज को यूरोप तक लेकर आती है। सो दैट्स द होल आइडिया ऑफ इट। अच्छा, दैट्स ग्रेट। एक तो ये कि आप हमें ये बताइए कि आपकी टारगेट ऑडियंस किस रीजन से ज़्यादा है? यूरोप में तो आप खुद जर्मनी से लाइव में हमारे साथ, क्या आप जर्मनी की ऑडियंस को ही टारगेट कर रही हैं, और क्या इसमें जो आपकी बायर कम्युनिटी है उसमें ज़्यादा लोग जो मशरक़ से रुझान है, उनका मशरक़ की तरफ लगाव रखते हैं वो हैं, या इसमें जो यूरोपियंस हैं वो भी ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं? ओवरऑल क्या फिगर्स हैं आपके पास इसको लेकर? So the idea, मेरी target audience essentially, I started from Germany, लेकिन of course the idea is कि हमने across Europe expand करना है। कुछ थोड़े 1-2-4 हफ्ते पहले जो है हमने एक मार्केट में पार्टिसिपेट किया था जहाँ पे मेरी पहली दफा, अभी क्योंकि ये तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो मेरा कभी भी इंटरेक्शन डायरेक्टली हुआ नहीं था किसी कस्टमर के साथ डायरेक्टली, लेकिन जब मैं मार्केट में गई तो इट वाज इनक्रेडिबल जितना जर्मन अट्रैक्ट होते थे उन चीजों से, कलर्स से, क्राफ्ट से। तो आई फील लाइक इट्स यूरोपियंस, जर्मन सब में जो है इस चीज की दे सॉर्ट ऑफ डू अट्रैक्ट टू इट, लेकिन शायद तब तक उनके पास वो रसाई थी नहीं। लेकिन विद बुंटे मार्को होपफुली वो रसाई होगी तो वो ज्यादा समझेंगे, ज्यादा चाहेंगे उन चीजों को। तो स्टार्ट हमने बर्लिन से किया है, जर्मनी से, लेकिन फिर इवेंचुअली अभी हमारे कुछ ऑर्डर्स नेदरलैंड, कुछ यूके तक भी गए हैं, लेकिन पूरा वाइड नेटवर्क में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा शाहीन, अपने इस प्लेटफॉर्म के हवाले से बताएं कि ऑब्वियसली पाकिस्तानी कल्चर या यहाँ की जो आर्ट पीसेस हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू दुनिया भर में भेजना इटसेल्फ बड़ा यूनिक आइडिया है, बट स्टिल क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके प्लेटफॉर्म से अवेलेबल हैं जो पाकिस्तानी कल्चर को स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट करती हैं? तो मैं ओरिजिनली कराची से हूँ, तो मेरा अजरक हैज बीन वेरी वेरी स्पेशल टू मी ऑल माय लाइफ। तो अजरक इज समथिंग जो हमने बिल्कुल एक्सपैंड करना है, जिसमें हमारा बहुत इंटरेस्ट है। तो अजरक इज समथिंग जो हम करते हैं। दूसरा ट्रक आर्ट हो गई। तीसरा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कह लें जो जैसे कुछ खवातीन उमरकोट में जिनके साथ काम करती हैं, जो जिनका एक्सेस जो है अर्बन मार्केट तक नहीं है, तो उनके साथ भी हम काम करते हैं। अफगान रेफ्यूजीज के साथ, जूट के साथ काम करते हैं। तो डिफरेंट थिंग्स जो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि अभी हमने बहुत इसी साल स्टार्ट किया है जनवरी में, तो इट्स स्टिल टू अर्ली टू, हमने अभी नैरो डाउन नहीं किया कि हमें किन चीज़ों को डेवलप करना है। तो अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम देयर इज अ होल लॉट ऑफ वैरायटी। सिरेमिक्स भी हो गए, तो काशीकारी का काम होता है। इट्स बाय वाइड रेंज ऑफ आर्ट। ठीक है। अच्छा, एक तो आपने कहा कि आप कराची से, इसलिए अजरक आपके दिल के बहुत करीब है। हम कराची से नहीं है, लेकिन अजरक फिर भी हमारे दिल के भी बहुत करीब है। दिस इज़ समथिंग दैट वी आर प्राउड ऑफ। हमें बहुत अच्छा लगता है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी रीजन से है। बहुत ही ज़बरदस्त बात है। एक तो मेरे जहन में एक सवाल ही उठ रहा था कि क्या इन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग भी आप वहीं से करवाती हैं? चूँकि इस तरीके से वहाँ से ऑर्डर लेना, एंड देन ऑब्वियसली इट्स एन ऑनलाइन सिस्टम, बट इट बिकम्स क्वाइट हार्डर कि यहाँ पे वो चीज़ें बने और फिर वहाँ पे जाएँ। लेकिन अगर वहाँ पे बनती हैं तो क्या उनमें वो एसेंस नज़र आ जाता है पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का? इसको ज़रा बताएं हमें, क्या मैकेनिज्म क्या है आपका? नहीं, बिल्कुल ऑल द प्रोडक्ट्स 100% मेड इन पाकिस्तान। अच्छा, तो कोई चीज यहाँ पे नहीं बनती, हर चीज पाकिस्तान में बनती है। तो जैसे अब मैं अजरक की बात करूँ तो अजरक के लिए एक कारखाना है के साथ हम काम करते हैं। तो हमने शुरू ये किया कि जी आपके पास जो है वो हमें दें। उन्होंने कहा
ٹیسٹ کرنے کے لیے. اس کے بعد ہمیں لگا نہیں اچھا یہ کام کر سکتی ہے چیز, تو ہم نے کہا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمیں کس قسم کی چیزیں چاہیے تو آپ اس حساب سے ہمیں بنا کے دیں, تاکہ کیونکہ آف کورس ایک ویسٹرن استھیٹک ہے, ایسٹرن کرافٹ ہے, دونوں کو ملا کے ایک پروڈکٹ نہیں بن جاتی ہے. تو ہم بنا پاکستان میں نے, لیکن جو استھیٹک ہے, جو the feel of it has to be sort of complementing the Western world and what we need here. اچھا شاہین, ابھی آپ نے کہا کہ آپ نے استھیٹکس کو بھی مد نظر رکھنا ہے. اوبویسلی جب آپ باہر رہتے ہیں تو پاکستانی کلچر کو وہاں لے کے جانا اور پھر وہاں کے استھیٹکس کے مطابق اس کو کرنا, اب رسپانس کیسا ہے اوور آل یہاں پہ خواتین کا رجحان؟ اوبویسلی ہم اپنے ارد گرد تو دیکھتے ہیں جو بھی ہم فارنرز یا جن کو پاکستانی چیزوں میں اس طرح سے انٹرسٹ ہوتا ہے جب کلچرل جو چیزیں ہوتی ہیں, تو آپ نے کس طرح کا رسپانس پایا اور زیادہ کس چیز کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں؟ تو response is very mixed. ایک تو پہلے ہمیں جو سب سے بڑا ہمارا چیلنج یہ تھا کہ لوگوں میں اویئرنیس ایجوکیشن بالکل بھی نہیں ہے پاکستان کے کرافٹس کے حوالے سے ایز فار ایز جرمنی. لوگوں کو اچھا یہ تو انڈین ہے نا, تو ہمیں یہ ڈفرینشیٹ کرانا کہ جی ان کے پاس بھی ہے لیکن ہمارے پاس بھی ہے, اور ہمارے پاس اس طریقے سے الگ کام ہے, ہمارا کرافٹ, ہمارا ٹیکنیک, ہماری ہسٹری الگ ہے. تو پہلی سب سے پہلی جو چیز تھی وہ ہمیں ایجوکیٹ کرنا تھا, لیکن ونس ایجوکیشن ہوئی اس کے بعد جو ہے وہ the response has been very very promising. ہمیں when people come back and say کہ جی I still remember ایک خاتون ہے جو جرمنی میں پیدا ہوئی, ان کی اماں جو ہے لیکن وہ پاکستان سے تھی, تو ہمارے پاس کچھ ٹرک آرٹ کے لینٹرنس تھے. تو ان کا جب مجھے آتا نہیں ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں, لیکن جب میں چھوٹی تو میری امی مجھے بتاتی تھی کہ جو ہے میرے ابو جو ہے وہ لینٹرن چلاتے تھے ہر شام کو, تو میں نے ان کے لیے مدرس ڈے پہ خریدا. تو مطلب it's a lot of stories, a lot of associations. That could be the best gift, I must say, or way better than many of the precious stuff جو کہ دیا جا سکتا ہے. ان دی اینڈ بہت ساری ایسی پاکستانی ینگ ویمن ہیں جو کہ انٹرپرینورشپ میں آنا چاہتی ہیں, کچھ کر بھی رہی ہیں, کچھ ان کو ٹپ تو دیجیے شاہین, آپ جیسا اچھا پلیٹ فارم کیسے بنائیں لوگ اور اس میں کیسے ایکسیل کریں, اپنے کوئی تجربے کی بنیاد پہ کچھ سجیسٹ کرنا چاہیں؟ آئی تھنک آپ گریں گے ضرور, بس اس بات سے ڈرنا نہیں کہ آپ گریں گے, آپ سیکھیں گے, that's just part of it. اس کو ہار نہیں لینا. there have been so many obstacles, so many struggles, but they are part and parcel of جب آپ اپنا کچھ کرنا چاہتے ہیں, nothing comes easy. So let's just keep on consistently keep trying and keep trying. Thank you very much Shaheen for joining us all the way from Germany. صبح کے 6 بجے ہیں, it's an early morning for you, but thank you so much. شاہین راجن ہمارے ساتھ موجود تھیں اور یہ آن لائن پورٹل چلاتی ہیں جہاں پہ یہ مختلف پاکستانی جو کلچرل چیزیں ہیں ان کو سیل کرتی ہیں, اینڈ اٹس اے گریٹ انیشیٹو. انٹرپرینیور ہے, بہت ساری خواتین کے لیے رول ماڈل بھی ہیں. آپ بھی اگر کچھ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ڈرنا نہیں ہے, کرنا ہے. وہ کہتی ہیں گریں گے لیکن آپ کو کنسسٹنٹ رہنا ہے. شاہین راجن ہمارے ساتھ موجود تھی. ابھی میں ایک بریک